सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड गुड्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, जिससे उनकी इम्पोर्टेंट यूटिलिटी बढ़ती है, यूज़फुलनेस बढ़ती है, उसे हम और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। आपने मूंगफली लेकर उसमें मसाला डालकर बेच दिया, आपने मूंगफली बनाई नहीं लेकिन मूंगफली को नमक वाला बना दिया। आप देखो हल्दीराम की नमकीन आती है, नट्स, है ना, उसमें वो नमकीन डाल क्या करते हैं, मूंगफली छील कर उसमें नमक डालकर बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो उनके जो पहले से चीज़ थी उसी को और ऐसा कुछ कर दिया कि जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई सिर्फ एक नमक डालने से। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हैं। जो आपने चेयर बना ली, शुगर केन से शुगर बना दी, आपने वुड से चेयर बना दी, पेपर बन गया। आपके घर के आसपास मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो दिख रही हैं आपको, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, चाहे वो बेकरी हो या कुछ हो, वो सब जो है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में माइनिंग ऑफ ओर, आयरन ओर, क्योंकि आयरन ओर माइन से निकलेगा लेकिन उसे आप आयरन में कन्वर्ट कहाँ करेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में करेंगे। माइनिंग जो है ऑफ आयरन ओर जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। उससे जो है स्टील बनता है, वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को और भी डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसा कि नाम है, मैन्युफैक्चरिंग करना यानी बनाना, प्रोडक्शन करना। ये इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके उनकी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। यूटिलिटी का मतलब उनका यूज़ बढ़ाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हल्दीराम की नमकीन वाला, उन्होंने क्या किया कि मूंगफली में सिर्फ बेसन चढ़ाकर उसमें नमक डाल के बेच दिया, जो काम हम घर भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया और उसे बेचा तो उन्होंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। जो मार्केट में इससे आधे दाम में मिलती है वो चीज़ हम उसको डबल रेट में सिर्फ उसमें ऊपर मसाला लगने की वजह से ख़रीद रहे हैं। तो ऐसे ही लकड़ी को तो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसे चेयर में कन्वर्ट करना, ऐसी प्लास्टिक को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते, उसे चेयर में कन्वर्ट करना, टेबल में कन्वर्ट करना, बॉक्सेस में कन्वर्ट करना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को या पार्टली फिनिश्ड गुड्स को और ऑपरेट करके, प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 4 तरह की होती हैं। पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट पर, रॉ मटेरियल पर एनालिसिस होता है और उससे बहुत अलग अलग एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी। फॉसिल फ्यूल से ऑयल बनता है। उस ऑयल को डिफरेंट टेम्परेचर पे जब आप रखते हैं, हो सकता है आपने 10th में या 9th में साइंस में पढ़ा हो, तो उसी से वैक्स निकल के आता है, केरोसिन ऑयल निकल कर आता है, पेट्रोल निकल कर आता है, डीजल निकल कर आता है। ये सब चीज़ें उसी से निकल कर आती हैं। आप जितना ज़्यादा उसे प्योर करते रहोगे, पेट्रोल इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, थोड़ा इसलिए वो सबसे महंगा होता है। केरोसिन, वैक्स, ये थोड़ी इम्प्योरिटी होती है इनमें, इसलिए ये सस्ते होते हैं। ये सब फ्यूल्स जो हैं, एलपीजी जो घर पे यूज़ करते हैं, सब एक ही रॉ मटेरियल से निकल कर आ रहा है, लेकिन इसको अलग अलग टेम्परेचर पे प्योर किया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा प्योर है उतना ज़्यादा वो महंगा होता जा रहा है, उतना ज़्यादा वो अच्छा यूज़ हो सकता है। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पर एक रॉ मटेरियल से बहुत तरह के प्रोडक्ट अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। दूसरा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये बिल्कुल एनालिटिकल इंडस्ट्री का उल्टा है। यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके, एक कंबाइन करना होता है फिजिकली, जैसे आपके घर पर फैन होगा, फैन के सारे पार्ट्स आप कभी भी अलग अलग कर सकते हो। जब चाहे आप पेचकस उठाओ, उस फैन के सारे पार्ट्स अलग कर लो। तो वो सिंथेटिकल नहीं है। सिंथेटिकल का मतलब है कि सब केमिकली कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। जैसे सीमेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया। सोप, आप सोप की इंग्रेडिएंट्स पढ़ो कभी, उसके ऊपर तो लिखे होते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। क्या आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो? आजकल तो एक जोक भी चल रहा है, सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र में से अल्कोहल कैसे अलग किया जाए। सैनिटाइज़र में कहीं अल्कोहल दिखता थोड़ा है, वो तो सब केमिकली कंबाइन हो चुका है उसके अंदर, तो आप उसमें से उसे अलग नहीं कर सकते। तो केमिकली कंबाइन करके जब एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो वो कहलाता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल सीमेंट है, सोप है, डिटर्जेंट पाउडर है, सैनिटाइज़र है।
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है कि जब एक प्रोडक्ट पर कई सारे प्रोसेस करके वेरियस स्टेजेस में डाल के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है। अगर कहीं ना कहीं आपने छोटी क्लासेस में शुगर कैसे बनती है आपने पढ़ा होगा। शुगर केन की हेल्प से पहले उसको एक पॉइंट आता है, उसे लिक्विड निकाला जाता है, फिर काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है तो वो सॉलिड शेप ले लेता है। फिर फर्मेंटेशन होता है, पता नहीं और भी कोई पोटेशियम वगैरह की हेल्प से कुछ उसे करा जाता है तो वाइटनेस आ जाती है। तो कई प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था तो कुछ गलत भी हो सकता है, मैंने बोल दिया हो, लेकिन ये सही है कि शुगर इंडस्ट्री एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री भी एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। और एग्जांपल आप नेट पे सर्च कर लेना, यहाँ पे मैंने देखी दो एग्जांपल दे दिए हैं आपको। और तीसरा, चौथा और लास्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक एक से ज़्यादा पार्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है यूजेबल फॉर्म में असेंबल करके। अब आप कहोगे सिंथेटिकल भी तो था, सिंथेटिकल में वो केमिकली कंबाइन हो रहे थे, असेंबलिंग में वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। फैन जो है वो असेंबल्ड होता है, कार असेंबल्ड होती है, बाइक असेंबल्ड होती है, कंप्यूटर असेंबल्ड होता है, वॉशिंग मशीन असेंबल्ड होती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको आप अलग अलग कर सकते हो, इनको अलग अलग बनाकर कंबाइन करके बेचा जाता है। वॉशिंग मशीन पूरी एक साथ नहीं बनती है, वॉशिंग मशीन की मोटर अलग बनेगी और बाकी सब पार्ट्स अलग अलग बनेंगे, फिर उन सब पार्ट्स को इस शेप में कंबाइन कर दिया जाएगा और आप पेचकस और वो सब उठाओ, इन मैक्सिमम पार्ट्स को आप अलग भी कर पाओगे। लेकिन सिंथेटिकल में ऐसा नहीं है, मैं आपको सोप दे दूँ उसमें से उसके पार्ट्स अलग अलग करके दिखा दूँ, नहीं अलग कर पाओगे। दे आर केमिकली जॉइंट टुगेदर, है ना। तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, तो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए। आपके घर का टेलीविज़न है, आपका मोबाइल है, ये सब असेंबल्ड है। आप मोबाइल के पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये दूसरा टाइप है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्शन जैसा नाम बता रहा है, घर बनना, कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनना, डैम्स बनना, घर बनाना, टनल्स बनाना, जिसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल्स इन्वॉल्व होता है, वो कंस्ट्रक्शन होता है। ब्रिजेस बनते हैं, घर बन रहे हैं, सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। तीसरा है टर्शरी इंडस्ट्रीज़। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज देती हैं। इनके साथ साथ वो पब्लिक को भी सर्विसेज देती हैं, जैसे बैंक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे वो रेलवेज़ हो चाहे वो रोडवेज़ हो, ये सब इनकी सर्विसेज मिलती हैं हमें। बैंक इंश्योरेंस हो गया, ये वो सब इंडस्ट्रीज़ हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम टाइप होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं। इनके बारे में अभी हम ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह या मोबाइल सर्विसेज, पैकेजिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं टर्शरी इंडस्ट्री का